नमस्कार दोस्तों, किट्टू एंड मॉम क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सेल्यूलर जेल के हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। सेल्यूलर जेल जो कि आज एक राष्ट्र स्मारक है हमारा। सेल्यूलर जेल 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के जहन में आया। इसकी क्रिया 1896 में स्टार्ट हुआ और 1906 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भी बहुत ज़्यादा जो ब्रिटिशों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उन्हें यहाँ सज़ा दी जाती थी। यहाँ का सज़ा बहुत ज़्यादा ही टॉर्चरस था। यहाँ के नाम से ही लोग काँप जाते थे। यहाँ में काफ़ी महान महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे वीर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, इनका नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। भगत सिंह के साथ अपने असेंबली में बम फेंका था। भगत सिंह जी को तो फांसी हो गया था, लेकिन इन्हें यहाँ सज़ा दी गई थी। वीर सावरकर जी वो काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी एक्ट में थे, इसीलिए ब्रिटिशों को उनसे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगा था, तो उन्होंने भी इन्हें वीर सावरकर जी को 50 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन उनकी सज़ा 1911 से 1921 तक की थी। 10 साल के अंदर वो रिहा हो गए थे। एक छोटा सा म्यूज़ियम है सेलुलर जेल में, जहाँ में सब कुछ क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। हर एक हिस्ट्री यहाँ में है सेलुलर जेल का। प्लस कौन कौन फ्रीडम फाइटर्स थे उनका फ़ोटोज़ है। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा टेंशन देते थे सेलुलर जेल के। देखिए सेलुलर जेल का फ़ोटो है ये। सेलुलर जेल जो है मतलब 7 विंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह। इसके बीच में एक छोटा सा टावर है, देखिए जो एकदम सबसे टॉप तक आपको दिख रहा होगा, 4th फ्लोर तक है। इससे मतलब हर एक जो भी स्वतंत्रता सेनानी लोग, जो भी हर एक सेल में जहाँ जहाँ में कैद है, सब वहाँ से सब क्लियरली दिखता था। तो जो भी कुछ तरह का भी उसे कुछ अंदेशा होता था, तो वो लोग वहाँ में उसके ऊपर एक घंटा होता था। जो भी वहाँ में दरबान रहता था, जेलर रहता था, जो भी रहता था, वो घंटा को बजा देते थे। इससे मालूम चल जाता था कि कुछ तरह का एक्टिविटी हो रहा है सेल में। ये देखिए यहाँ में फ्रीडम फाइटर्स का फ़ोटो भी है, नाम के साथ कब से कब तक था। यहाँ में आपको एक बरगद पेड़ दिख रहा है, जो एकमात्र साक्षी है उस टाइम से अभी तक का, जिसने कि सब कुछ क्लियरली देखा था कि कैसे कैसे अंग्रेज टॉर्चर दिए थे फ्रीडम फाइटर्स को। एक अमर ज्योति है जो हर दिन इवनिंग को जलाया जाता है शाम 5 बजे के बाद, फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ में देखिए आप काफ़ी सारे चेयर रखे हुए हैं। हर दिन शाम को 5 बजे के बाद यहाँ में 2 शो होता है लाइट एंड साउंड का। लाइट एंड साउंड में सब कुछ कंप्लीट तो नहीं, एक समराइज वे में सब कुछ दिखाया जाता है, कैसे कैसे क्या हुआ था। अब हम चलते हैं ऑयल माइनिंग के अंदर। यहाँ ऑयल माइनिंग में फ्रीडम फाइटर्स को तेल निकालना पड़ता था। देखिए कोलू है रखा हुआ है, उस कोलू से उन्हें हर दिन 30 पाउंड कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल निकालना पड़ता था। जैसे गाय बैल को करते हैं वैसे इनके साथ भी किया जाता था। और जो लोग इसमें नाकाम हो जाते थे, क्योंकि इतना इजी नहीं है ये प्रोसेस, इतना इजी नहीं है डेली इतना फिजिकली इसको करना, तो जो लोग नाकाम हो जाते थे उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। बहुत ज़्यादा टॉर्चरस पनिशमेंट होता था। उन्हें ऐसे बांध कर पीटा जाता था। देखिए इसमें क्लियरली दिख रहा है उनके हाथ में एक चाबुक है, उससे वो पीटते थे। और ये उन कैदियों का ड्रेस है, ऐसे ड्रेस उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। उन्हें ऐसे बेड़ियों में बांधा जाता था, हमेशा वो बेड़ी में ही बंधे रहते थे, उसके साथ उनके साथ काम किया जाता था। ये पनिशमेंट ड्रेस है। जो लोग नहीं कर पाते थे, तेल नहीं निकाल पाते थे, उनको जितना बड़ा टास्क दिया, जो भी टास्क दिया जाता था वो नहीं कर पाते थे, तो उन्हें पनिशमेंट ड्रेस दिया जाता था। उसके बाद हम चलते हैं एक 7 विंग्स में एक विंग्स की ओर। इसके अंदर सेल्स हैं।
यहाँ में हर एक सेल में हर एक कैदी को अलग अलग जगह रखा जाता था। ऐसा नहीं कि एक सेल के अंदर 2 कैदी है, 3 कैदी, ऐसा नहीं, हर एक सेल में एक ही कैदी रहता था। कोई भी कैदी को एक दूसरे कैदी से मिलने की अनुमति नहीं थी, ताकि वो किसी तरह के भी फ्रीडम रिलेटेड प्लान बना सके, जिससे कि वो अपनी कोई फ्रीडम रिलेटेड योजना कामयाब कर पाए। तो वो अकेले रहते रहते ही वो मानसिक रूप से टूट जाते थे। आप देख रहे होंगे जो सेल है एक एक दूसरे से कितना दूर है। चलिए हम चलते हैं वीर सावरकर जी के कमरे में, जो कि 2nd फ्लोर में है। 2nd फ्लोर अर्थात 3rd स्टोरी में। उनका कमरा सबसे ऊपर में, सबसे कोने में था। उन्हें सबसे अलग रखा था, क्योंकि वो उस वक्त के सबसे खतरनाक फ्रीडम फाइटर में एक थे। यहाँ देखिए टूरिस्ट लोग का भी आगमन है। यहाँ में डेली काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्पॉट है जहाँ में सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया से इसे देखने आते हैं। ये बहुत फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में एक है कि ऐसा जेल तो हिंदुस्तान में है ही नहीं, और इसका जो वे ऑफ पनिशमेंट है सारे जेल से अलग था। यहाँ पहुँच गए हैं वीर सावरकर जी के सेल में। देखिए उनका सेल में अलग से, फिर बाद में एक अलग से भी मतलब एक प्रिजन टाइप एक दरवाज़ा बनाया गया है। कितना प्राइवेटली उन्हें रखा जाता था। ये विनायक दामोदर सावरकर जी का फोटो है। ये देखिए, यहाँ में आप देख रहे होंगे एक ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। ये ब्लैंकेट उन्हें दिया जाता था, ये एक ही ब्लैंकेट है। उन्हें जितने दिन उन्होंने सज़ा काटी इसी ब्लैंकेट में, ना इसे धोया जाता था, ना इसे कुछ किया जाता था, बस वही ब्लैंकेट, चाहे सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो, किसी तरह का भी मौसम हो, उन्हें बस इसी तरह ही रहना पड़ता था। देखिए उनके फोटो के सामने 2 बर्तन हैं। ये 2 बर्तन इसीलिए दिया जाता था, एक में वो खाना खाते थे और एक यहाँ में कोई भी शौचालय नहीं था, कोई टॉयलेट वगैरह इसमें उसका कोई भी यहाँ कुछ भी नहीं था। यहाँ में कोई भी, किसी के लिए भी कोई टॉयलेट नहीं था। ब्रिटिश लोग के लिए अलग से था, लेकिन इनके लिए, कैदियों के लिए किसी तरह का सुविधा नहीं था टॉयलेट का, तो वो इसी में शौच करते थे। फिर दूसरे दिन जब बाहर निकलते थे उसको धो देते थे, उसी में खाना, उसी में शौच, ऐसा था। वीर सावरकर जी को 1911 में इस जेल में लाया गया था। उनकी सज़ा उस वक्त स्टार्ट हुई थी। ये देखिए इस कमरे में काफ़ी सारे नाम हैं, कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी थे। यहाँ में गणेश दामोदर सावरकर जी का नाम भी है। गणेश दामोदर सावरकर जी वीर सावरकर के बड़े भाई थे, उन्हें भी यहाँ सज़ा दी गई। लेकिन इन दोनों को खुद ही नहीं पता कि हम दोनों एक ही जेल में कैद हैं। जब तक इनकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई तब तक इन्हें बिल्कुल पता नहीं था, अंदेशा भी नहीं था कि हम दोनों एक ही जेल में हैं। अंग्रेजों ने ऐसे छुपा के रखा था इन दोनों को। अब हम चलते हैं दूसरे शाखा की ओर। ये जेल की दूसरी शाखा है। हम आगे तक नहीं जाएंगे क्योंकि इसके आगे खुला हुआ है, तो थोड़ा रिस्की है, बच्चे भी हैं, गिर सकते हैं, इसीलिए कोई आगे जाता नहीं, आगे जाने की अनुमति भी नहीं है। ये देखिए जी पंत हॉस्पिटल, जो अंडमान निकोबार का एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल है जहां मुफ्त में इलाज होता है। यह हॉस्पिटल बनाने के लिए 2 शाखाओं को तोड़ दिया गया। इससे पहले भी 2 शाखा जापानियों ने तोड़ दिए थे। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानियों ने अंग्रेजों के ऊपर ही कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को बंदी बनाकर इस जेल में रखा था। तब उन्होंने 2 शाखा तोड़ दिए थे और उसके बाद जी पंत हॉस्पिटल बनने के बाद और 2 शाखा। तो अभी
लाइफ 3 शाखा ही है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका है कि इस जेल के चारों तरफ समुद्र है। देखिए, जेल के चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। ये आइलैंड पूरा समुद्र से घिरा हुआ है और इस आइलैंड से मेन लैंड जैसे भारत जो है, उस समय भारत 1200 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से निकल के जाना भी नामुमकिन है। ये ऊपर ओपन है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। देखिए, जी बंद, उसके बाद पानी ही पानी है। अब हम धीरे धीरे यहाँ से सेल से प्रस्थान करके बाहर जाएंगे। ये देखिए, ये जो घंटा है, ये मैंने जो आपको पहले बताया था कि सेल के सॉरी जो टावर के ऊपर में जो एक घंटा लगा हुआ है, यहीं पे था। यहाँ से देखिए, आपको सेल सब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वो निगरानी करते थे। ठीक है, हम जेल से बाहर आ गए। अब हम चलते हैं फांसी घर की ओर। यहाँ से कुछ ही दूर फांसी घर है। तो ये फांसी घर एक्चुअली तो इसीलिए नहीं बनाया है कि उन्हें फांसी दी जाए। उनका उद्देश्य तो सिर्फ एक ही था कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट किया जाए, मतलब जिंदा रख के पनिशमेंट किया जाए। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे कैदी थे जो अंग्रेज़ों के लिए सरदर्द बन गए, तो उन्हें वो फांसी दे देते थे। और एक बार कुछ कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन पकड़े गए। तो उनमें से कुल 200 कैदी कुछ भागे थे यहाँ से, तो उनमें से 87 को फांसी दिया गया था। ये फांसी घर है। देखिए, लोग देखने के लिए जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है। ये फांसी घर देख के भी आपकी रूह कांप जाएगी। जब आप यहाँ से लाइव देखते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफ़ी भीड़ है, इसलिए हम फट से घुस नहीं पा रहे हैं। यहाँ में दिखाया है कि यहाँ में 3 रस्सों से फांसी था। ये देखिए, फांसी का 3 रस्सी है और यहाँ पे एक लीवर होता है। वो लीवर को खींचते हैं तो नीचे जो लकड़ी है वो खुल जाता है। जैसे ही लकड़ी खुल जाता है तो जो जिन्हें फांसी दिया जाता है तो उनकी गर्दन टूट जाती है। उसके बाद इसके नीचे पानी है, इसके नीचे पानी होता था, उस पानी में उसे बहा दिया जाता था। अब वो सील कर दिया गया है, यहाँ से वो सीधा डायरेक्ट पानी। और उन्हें कोई तरह का उनका जैसे क्रियाक्रम होते हैं उसके बाद मरने के बाद, वो सब नहीं होता था। ना उन कैदियों के घर में बोला जाता था या उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता था उनकी बॉडी, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा पानी में डायरेक्ट बहा देते थे। देखिए, यहाँ से ये पूरा जेल ऐसा दिखता है। पूरे सर्कल वे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम यहाँ से निकलते हैं जेल से। जेल के थोड़े ही दूर में एक शहीद पार्क है, इस सेलुलर जेल से रिलेटेड। जो कैदी यहाँ में कैद। देखिए, सेलुलर जेल का नज़ारा बाहर से कुछ ऐसा है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये जेल का फ्रंट व्यू है। इसके बगल में जो पार्क है वहाँ ले चलते हैं आपको। यहाँ में
कुछ कुछ नामी महान स्वतंत्रता सेनानियों के स्टैचू बने हुए हैं, जैसे वीर सावरकर जी है, इंद्रभूषण रॉय है और इत्यादि बहुत सारे हैं। तो यहीं पे हम अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा, और भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है, सो प्लीज़ 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 हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।